चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ, क्योंकि आज हम या आप जो भी कुछ बोलने के लायक, लिखने के लायक, पढ़ने के लायक हैं या हुए हैं, उसमें हमारे पूज्य शिक्षकों का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो आज शॉर्ट में मैं P3Y के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ, कुछ मन में शंका नए लोगों के बीच में आती रहती हैं। मैं भी जब नया था, मेरे मन में भी बहुत सारी बातें आती थी। कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो P3Y का मतलब आप सभी जानते हैं, अर्थात 3 P और 1 Y। पहला P परम जी हैं, उनकी ही विद्या है, इस विद्या के वही मालिक हैं। दूसरा P है पप्र, PAPR अंग्रेजी में और पप्र हिंदी में, जो कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। बस आप जानिए कि दूसरा P जो है पप्र। तीसरा P और Y वो है परम योग। तो अभी हम दूसरे और तीसरे, अर्थात दूसरा P और PY की चर्चा करेंगे। पप्र से अब तक की अपूर्ण इच्छा पूरी होती है। सुखद इच्छाएं तो बहुत तरह की होती है ना, तो पप्र करने से सुखद इच्छाओं की पूर्ति होती है, जो अभी तक अपूर्ण है। सब प्रयास करने के बाद भी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती हैं, तो वो पूरी होती हैं। और परम योग PY, परम योग से मानसिक शांति, अत्यधिक आध्यात्मिक अनुभव। मानसिक शांति का कोई थर्मामीटर नहीं होता। अभी तक कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बना जो ये माप कर, मेजर करके बता दे कि मुझे कितनी मानसिक शांति है या मैं कितना खुश हूँ। हैप्पीनेस का भी कोई थर्मामीटर नहीं है। वह व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है और वो बता सकता है कि मैं कितना मानसिक शांति में हूँ या मैं कितना खुश हूँ। शरीर का तापक्रम, बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन पेट दर्द का कोई थर्मामीटर नहीं है। पेट कितना दर्द कर रहा है वो तो वही बताएगा व्यक्ति। तो पप्र से क्या होता है कि पप्र से इच्छा पूर्ति, अब तक की अपूर्ण इच्छा की पूर्ति होती है, जो सुखद है। और संकट का निवारण। संकट में बहुत सारी बातें हैं, अनेक तरह के संकट। रोग का संकट, पड़ोसी से झगड़े का संकट, कोर्ट का संकट, आमदनी का संकट, आय का संकट, बहुत सारी बातें हैं जो जिसे मैं अगले वीडियोज़ में एक एक करके बताऊंगा। 100 वीडियो का कंटेंट बन चुका है। थोड़ी व्यस्तता थी, इसलिए मैं पिछले 2-4 दिन में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं रेगुलरली इसको आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव, नींद नहीं आने की बीमारी से लेकर डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया, और बहुत तरह के मानसिक रोग। बार बार हाथ का धोना, ऊंचाई से देखने में डरना, स्टेज पर माइक से कुछ बोलने में डरना, बराबर घबराते रहना, पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, इत्यादि आदि। उसका लिस्ट
मेरे पास है, आप लोग की अगर इच्छा होगी और जो मेरे से संपर्क करेंगे वो परम जी का बनाया हुआ है, वो मैं मुझे आपको दे दूँगा। व्हाट्सएप नंबर देंगे तो मैं उसको भेज भी दूँगा आपके व्हाट्सएप पे। तो परम जी ने इसे इतना सरल बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी तरह के खाने पीने की आदत वाला हो, अर्थात मतलब हम लोगों को उसमें कोई आहार विहार का आंदोलन नहीं चलाना। जो खाता है, कोई वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन रहे, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन रहे। किसी समय में और किसी स्थान पर पप्र के 11 वाक्य जब बोलता है, पप्र के कुल 11 वाक्य होते हैं जो आप सभी को पता है, और अगर नहीं पता है जिनको, उनके लिए पहला 8 वाक्य जो है वो है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये पहला 8 वाक्य जो है वो बिना किसी परिवर्तन और इसी ऑर्डर में बोलना पड़ता है, मन ही मन या बोलकर, उच्चारण करके। जैसे ही हम ये 8 वाक्य बोलते हैं तो आप साधारण बोलचाल की भाषा में ये समझिए कि हम एक ऐसे शोरूम के सामने खड़े हैं जहाँ सब कुछ मिलता है। जहाँ सब कुछ मिलता है अर्थात बाकी के शोरूम में कोई खास वस्तु मिलती है, जैसे कार के शोरूम में चावल नहीं मिलती, वहाँ कार मिलती है। कपड़े के शोरूम में कार नहीं मिलती, इत्यादि। लेकिन जब हम 8 वाक्य बोलते हैं परम जी के द्वारा जो निर्धारित है, तो हम एक ऐसे शोरूम के पास खड़े हो जाते हैं जहाँ सब कुछ मिलती है। अब जो परम जी की अदृश्य अलौकिक शक्तियाँ हैं, वो मेरा आदेश मानने के लिए वो तैयार हैं कि मुझे क्या चाहिए। तो मुझे वो 9वें वाक्य में स्पष्ट रूप से बोलना पड़ता है। स्पष्ट रूप से मतलब कि मुझे क्या चाहिए। जैसे मैं किसी दुकान में जाऊं और मैं बोलता हूं कि मुझे साबुन चाहिए, तो साबुन कहने से दुकानदार नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास अनेक तरह के साबुन होते हैं, अनेक ब्रांड के होते हैं। तो मुझे बोलना पड़ता है कि मुझे लक्स साबुन, एक उदाहरण दे रहा हूँ, लक्स साबुन 5 चाहिए। वो मुझे दे देता है, मैं उसके पैसे दे देता हूँ। तो 9वें वाक्य में मुझे इच्छा स्पष्ट रूप से बोलनी है। 10वां वाक्य है एक प्रतिज्ञा। उसमें एक शब्द आता है पकड़। तो 10वां वाक्य जो होगा वो एक प्रतिज्ञा है। जैसे 8 वाक्य तो हो गया, 9वें वाक्य में हे परम जी, मेरे पेट का दर्द दूर करो, ये मेरी इच्छा हो गई, 9वां वाक्य। 10वां वाक्य क्या है? इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगा। 11वां वाक्य होगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो जैसे ही हम 1 से 11 वाक्य बोलते हैं तो ये माना जाता है कि मैंने किसी खास इच्छा के लिए या किसी खास संकट से छुटकारा के लिए मैंने पप्र किया। अब थोड़ी देर में मेरा पेट दर्द दूर हो जाएगा। तो पेट दर्द तो एक उदाहरण था, लाखों तरह की इच्छाएं हो सकती हैं। वो व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, आमदनी से संबंधित, खेती से संबंधित और एनीथिंग। परम जी बोलते थे एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन उन्होंने एक और बात बताई कि 4 तरह की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी।
और वो जानना ज़रूरी है। जब 4 तरह की इच्छाएं जो नहीं पूरी होगी वो जब हम जान जाएंगे तो फिर बाकी सब इच्छा पूरी होगी। ओनली 4 ही है, ओनली 4 ऐसे डिजायर्स हैं जिसको परम जी ने मना किया हुआ है। और वो क्या है? तो जुआ, लॉटरी और व्यभिचार का कोई इच्छा, कोई काम ऐसा नहीं बनेगा। अगर हम 9वें वाक्य में ये कहें कि मैं जुआ जीत जाऊं, मैं लॉटरी जीत जाऊं, या और कोई व्यभिचार का काम, वो नहीं होगा। ये तीनों मिलके एक है। दूसरा क्या है? मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा। जो मर गया वो जिंदा नहीं होगा। एक्सीडेंट में बहुत सारे हैं, तो उस समय आप पप्र कर लीजिए, एक्सीडेंट हो जाते हैं। जिंदा अगर है तो वो बच जाएगा। दूसरे के नुकसान वाला, अब कोई ऐसी इच्छा मांगे कि पड़ोसी का बेटा फेल हो जाए, उसका पैर टूट जाए, वो भी नहीं होगा, परम जी ने मना किया हुआ है। और चौथी एक इच्छा है अति आशा। अति आशा मतलब कि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, मुझे तो बहुत मिले क्योंकि मैंने कई हज़ार लोगों को सिखाया, और आप भी जब लोगों को सिखाएंगे तो आपको भी ऐसे लोग मिलते रहेंगे। वो क्या है? अति आशा। अति आशा वो बोलेंगे कि फर्श पर पेड़ उग जाए। सीमेंट के फर्श पे पेड़ कैसे उगेगा भाई? खेत में लगा उगेगा। तो ऐसी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होंगी, बाकी सब कुछ संभव है। तो मेरी बात पर विश्वास मत करिए, मेरी तो हज़ारों इच्छाएं पूरी हुई हैं, और मैंने कई हज़ार लोगों को बताया है। देश के प्राय सभी राज्यों में कोई ना कोई मेरे संपर्क में हैं और रहे हैं, तो उनका भी कई अनुभव हमारे पास है जो सत्य पर आधारित है। इसमें कोई कहानी नहीं, कोई स्टोरी नहीं। तो आप जब करिएगा तो आपका अनुभव आपके लिए प्रमाण होगा। तो इच्छा पूरी होती है, संकट टलता है। और आज तो पत्र की चर्चा करने में ही 12-13 मिनट का समय हो गया है। तो कल का जो वीडियो होगा वो 2-4 इच्छाओं के बारे में मैं बताऊंगा, और एक वीडियो होगा वो एक्सक्लूसिव परम योग के लिए होगा, जिसमें मन शांत रहेगा, खुशी बहुत में और बढ़ोतरी होगी, और अनेक तरह के मानसिक रोग दूर भी हो जाएंगे। तो आज मैं इतना कह के आप लोगों से विदा लेता हूं, और परम जी से निवेदन करता हूं कि आप सभी का दिन शुभ रहे, आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी हों। बस शरणम शरणम गच्छामि।